विशुद्ध बुद्धि और विषम बुद्धि पर थोड़ा प्रकाश डालें। राधा सिंह जी। सर्वप्रथम पूज्य श्री महाराज जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। राधा। विशुद्ध बुद्धि का मतलब है निश्चयात्मिका बुद्धि। ठाकुर जी ने कहा निश्चयात्मिका बुद्धि जो है सबके पास नहीं होता। ठाकुर जी ने निश्चयात्मिका बुद्धि यानी हम अध्यात्म पथ के पथिक हैं, हम शरीर नहीं हम आत्मा है। ये जो दृढ़ भाव है हम शरीर नहीं हम आत्मा, यही है विशुद्ध बुद्धि। माने अध्यात्म का जो ज्ञान है बिल्कुल सब में परमात्मा ही है, सर्वत्र परमात्मा ही है, ऐसी जो हमारी बुद्धि है, ये बुद्धि को जो समझ में आ रही है यही है सात्विक बुद्धि, यही है विशुद्ध बुद्धि। और हम सब में अलग अलग भेद बुद्धि रख रहे हैं, ये वो है, ये अलग है, वो अलग है। ये विषमता जो है यानी समता ही विशुद्ध बुद्धि है और विषमता ये दूसरा। नाना भवान पृथक विधान ठाकुर जी गीता में कहा है 17वें अध्याय में। वो जो सब में अलग अलग देखता है तो उसकी बुद्धि जो है वो विषम बुद्धि है, राशि बुद्धि है। बिल्कुल आपने बहुत ठीक कहा जी। इसको मैं और सरल से शब्दों में आपको समझा देता हूं। वो ये किसी का भी ठीक ठीक ज्ञान, जो जैसी चीज है उसको वैसा का वैसा ज्यों का त्यों जान लेने की जो हमारे भीतर धारणा शक्ति है, उसी का नाम है विशुद्ध बुद्धि। जो वस्तु जैसी है उसको ज्यों का त्यों जान लेना। कम जान लेने का नाम अज्ञानता है, ज़्यादा जान लेने का नाम चतुराई है, और ठीक ठीक ज्यों का त्यों जान लेने का नाम विशुद्ध बुद्धिमानी है। और दूसरी बात है विषम बुद्धि। आपने कहा विषम बुद्धि का अर्थ है विपरीत ज्ञान, अर्थात जो वस्तु है नहीं हमने मान लिया, जो माना वो है नहीं। विपरीत ज्ञान रखने वाली बुद्धि को विषम बुद्धि कहते हैं। और एज इट इज वस्तु की किसी भी चीज की जानकारी रखने वाली जो धारणा शक्ति है उसका नाम है विशुद्ध बुद्धि। आपने एक शब्द बीच में कहा था कि सत्व गुण वाली सात्विक बुद्धि। सात्विक बुद्धि कभी विशुद्ध नहीं हो सकती क्योंकि उसमें माया का मिश्रण है। सत्वगुण माया का मिश्रण है, इसलिए वो विशुद्ध नहीं हो सकती। जो तमोगुण है वो विषम बुद्धि होगी, विषम बुद्धि। हाँ, तो विशुद्ध बुद्धि तो दरअसल बुद्धि रहती नहीं, बुद्धि में आत्मा में कोई अंतर नहीं रह जाता। यदि बुद्धि विशुद्ध हो जाए आत्मा ही तद बुद्धिस्तमानस्त निष्ठा तत्परायणः गच्छन्ते पुनरावृत्तो ज्ञानधूर्त कल्मषा। बिल्कुल शुद्ध बुद्धि तो आत्मा का ही नाम है, आत्मा ही है, बिल्कुल है ना। शुद्ध बुद्धि जहाँ सत्वगुण नहीं, जी जी, रजगुण तमोगुण की बात ही नहीं, क्योंकि बुद्धि का मतलब ज्ञान और ज्ञान स्वरूपम च है। हमारी आत्मा स्वयं बुद्धि स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। और उनकी प्रथम उनकी बुद्धि की चेतना की प्रथम अभिव्यक्ति इस बुद्धि ने कैच कर ली, चेतना वहीं से आ रही है। तो इसमें सत्वगुण रजगुण तमगुण माया का है, मिश्रण हो गया, प्रकृति का मिश्रण हुआ, त्रिगुणों में विक्षोभ हो गया, तभी तो बुद्धि का ये महातत्व प्रकट हुआ है। तो ये विशुद्ध कहाँ से हो जाएगी? तो सात्विक बुद्धि भी विशुद्ध नहीं होती। विशुद्ध बुद्धि में और आत्मा में कोई अंतर ही नहीं। बुद्धि नहीं रहेगी, आत्मा हो जाएगी, ये कह लो। आत्मा में विलीन होकर के आत्म स्वरूप हो जाएगी, तब वो विशुद्ध बुद्धि है। तो ज्ञान स्वरूपम च हरे रधीनम, जैसे कहा ना शरीर योग 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 निमार भगवान ने कहा। तो आत्मा, अब आपने विशुद्ध बुद्धि का, विशुद्ध बुद्धि तो ये हो ही नहीं सकती। इसमें तमगुण रजगुण सत्वगुण का मिश्रण हो गई होगा। विशुद्ध बुद्धि हो गई तो अहम ब्रह्मास्मि में प्रतिष्ठित हो जाओगे, तो आत्मा ही है, आत्मा शुद्ध। बिल्कुल। और यही बात विषम, किसी वस्तु को कम जानना और इसके आगे है किसी वस्तु को कम नहीं बल्कि उल्टा जान लेना। माँ बाप हमारा भला करता है, बुरा नहीं कर सकते, लेकिन बच्चे ने कहा नहीं तो हमारा बुरे पे उतर आए हैं। ऐसा हो नहीं सकता, माता पिता बुरा नहीं कर सकते, बच्चे ने मान लिया। जी जी, विपरीत बुद्धि आ गई, भजन करने से कुछ नहीं होता, ऐसा भाव आ गया, तो ये विपरीत बुद्धि। जी जी, आजाद रहने मस्ती है, जो मर्जी खाओ पियो ऐशो आराम करो, मांस खाने में कोई पाप नहीं है, इसको क्या कहेंगे?
विषम बुद्धि। विषम बुद्धि। विपरीत बुद्धि कोई विषम बुद्धि कहते हैं और आत्मा कोई विशुद्ध बुद्धि कहते हैं। जिस बुद्धि में अहम ब्रह्मस्मि की अनुभूति होने लगे उसी का नाम है विशुद्ध बुद्धि। उसमें और आत्मा में फिर कोई अंतर नहीं रहेगा।